हालेलुया। क्रूसेड का मतलब है अपने बिलीव के कारण कुछ अटेम्प्ट करना। क्या अटेम्प्ट करना? कि आत्मिक युद्ध करना। कौन सा आत्मिक युद्ध? बीमारियों के खिलाफ, पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, जिनका हेड ऑफिस बाइबल कहती है आसमान में है। और परमेश्वर ने हथियार बताए। कौन से हथियार हैं? कहते हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आगे हथियार लिखे हैं, कहता सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये तो हमारे हथियार हैं। अगर ये लड़ाई शारीरिक होती, यीशु मसीह ने शारीरिक लड़ाई करने के लिए कहा होता, तो हम लड़ते शारीरिक लड़ाई, किसी का भय, किसी का डर नहीं है। लोग बोलते हैं किसी के बाप का नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह लड़ाई ऐसी थी नहीं और ऐसी है नहीं। बाइबल कहती है इस लड़ाई का जो हमारा हथियार है वो आत्मा की तलवार है, जो खुदा का वचन है। कहता ले लो। कहता सत्य से अपनी कमर को कस के धार्मिकता की झिलम पहननी है। जो झिलम हार्ट को, फेफड़ों को सुरक्षित रखती थी, कहता वो झिलम लोहे की नहीं पहननी, धार्मिकता की पहननी है। जो जूते पहन के लोग लड़ने के लिए जाते थे, कहता तुम्हारे वो जूते नहीं हैं, तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। जो ढाल लोग लेके जाते थे बचने के लिए, कहता वो लकड़ी की, वो लोहे की ढाल, पीतल की नहीं है। कहता वो विश्वास की ढाल है जिसे लेकर तुमको स्थिर रहना है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। तो बाइबल कहती तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं है। अगर ये बाइबल शारीरिक युद्ध करने को बोलती तो हम करते, किसी का डर भय नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। एक व्यक्ति जो बार बार डाइवोर्स का सामना करता है, एक औरत जो बार बार डाइवोर्स का सामना करती है, बावजूद इसके कि वो सुंदर है, बावजूद इसके कि पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसके परिवार में ये कर्ज फॉलो कर रहा है। हमारी लड़ाई उस कर्ज से है जो आत्मिक है, जो दिखता नहीं है। उस गरीबी के श्राप से है कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, फिर भी वो आपके परिवार को छोड़ के नहीं जाता। जब तक आप उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करते, जब तक आप तौबा नहीं करते, अंगीकार करने के लिए परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, जब तक आप परमेश्वर में सही नहीं चलते, तब तक आप वो युद्ध नहीं जीतते। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। कहता हर समय, हर प्रकार से 18 आयत में लिखा आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहां भी लड़ाई की बात नहीं हो रही। हमारी लड़ाई आत्मा में है, प्रार्थना करते हुए। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आज सुबह जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में था, प्रेयर माउंटेन में, तो मेरे को बहुत कम सपने आते हैं, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन जब मेरे को सपना आता है उसका एक डेफिनेट मीनिंग होता है। जैसे बहुत से लोगों को बहुत सपने आते हैं। आज प्रभु ने मुझसे ये बात